हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष कर्ण और हम लोगों ने शुरू किया था क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, हमने पहले वाले वीडियो में हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के जो बेसिक्स चीज़ थे वो हमने कवर की थी। हमने पार्ट 2 वाले जो वीडियो थे उसमें हमने उसके थोड़ी जो बाकी थ्योरी थी वो कवर की थी और उसके बाद हमने उसका NCERT प्रॉब्लम शुरू किया था। ठीक है, हमने NCERT प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज 8.1 का शुरू किया था। हमने उसका एक क्वेश्चन किया था अब तक। ठीक है, और हम उससे आज आगे करने वाले हैं। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने उन 2 वीडियो को नहीं देखा वो प्लीज़ जाए हमारे चैनल कॉन्सेप्ट सेंटर क्लासेस पे और वहाँ जाके उन 2 वीडियोज़ को पहले देखें और फिर आप इसे करें, क्योंकि उन 2 वीडियोस में सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए गए हैं। और अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे मैथमेटिक्स में तो ऑब्वियसली आप इस प्रॉब्लम्स को इन प्रॉब्लम्स को आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप वहाँ जाएं, पहले जाके आप सारे के सारे थ्योरेटिकल पार्ट को पहले क्लियर करें और उसके बाद आप इस प्रॉब्लम पे आएँ। ठीक है, चलिए हम लोग आज से शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने क्वेश्चन 2 मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखा। ठीक है, जिन बच्चों कर सकते हैं, ठीक है, वो ट्राई करें। ऑब्वियस सी बात है, मैं थोड़ा आपको वेट कर रहा हूँ। अब वीडियो को पॉज करें प्लीज़ और इसको करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए चलिए आई होप आप सब ने इसको करने की कोशिश की होगी, आप सब ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। ठीक है, जिन्होंने सॉल्व किया है अच्छी बात है, वो हमारे सॉल्यूशन से मिलाएं। ठीक है, जिनसे नहीं हुआ है, ठीक है, मैं ये कर रहा हूँ, आप इसको बोर्ड पे ध्यान से देखें। ठीक है, चलिए अब देखिए, ज़रा देखिए, अब बताइए ज़रा, इसमें दिया हुआ है इन द गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। बताइए tan और cot क्या है, ये सब क्या है, ये हमारा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज है। बताइए व्हाट इज tan थीटा, बताइए तो व्हाट इज tan थीटा। वो आपका क्या होता है, वो आपको होता है क्या, वो आपको होता है p/b। बताइए व्हाट इज cot थीटा, वो आपको होता है tan थीटा का उल्टा यानी कि b/p। मतलब अगर हमें इन दोनों ही चीज़ों की वैल्यू निकालनी है, मतलब इसके लिए मुझे पक्का है कि मुझे p और b चाहिए। पक्की सी बात है, P और B हमें यहाँ पे चाहिए। अब देखिए ज़रा, अब बताइए P और B किसके लिए, इस थीटा के लिए P और B, किसके लिए P और B, इस थीटा के लिए P और B। ठीक है, चलिए हम ज़रा इसको देखते हैं। आइए देखिए ज़रा, अगर हम tan P की बात करें तो मतलब ये है कि ये इस एंगल की बात कर रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है इसका tan निकालने के लिए। ठीक है, और ये बोल रहा है cot r, मतलब क्या हुआ, इसका cot निकालना है। अब बताइए इसका tan क्या होगा, इसका tan होता है p/b, p/b। अब बताइए अगर ये 90 के सामने का साइड है, ये क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस यानी कि h क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। क्यों, क्योंकि h तो हमेशा सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि 90 के सामने का साइड है। ठीक है, तो क्या होगा, वो हमेशा सेम ही रहेगा। कौन, h। बात रही P और B की, मैंने बताया था कि P और B में चेंजेस कैसे होते हैं। ठीक है, अब बताइए ये एंगल P चूँकि साइड PQ पे बना है तो इसका क्या होगा, साइड PQ क्या होगा इसके लिए, वो इसके लिए बेस हो जाएगा। ठीक है, इस क्या हो गया, इस एंगल के लिए, एंगल P के लिए क्या होगा, ये वाला इसका बेस हो जाएगा। ये हाइपोटेनस बताइए तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, किसके लिए, एंगल P के लिए। अब बताइए व्हाट अबाउट R के लिए ये बेस होगा, ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा हाइपोटेनस। क्यों, S तो हमेशा सेम रहेगा। बात रही बेस की, बेस क्या होगा, जिस पे बना है। बताइए R किस पे बना है, R हमारा बना है QR पे, मीन्स क्या हो गया, QR जो होगा इस R के लिए हमारा बेस हो जाएगा। तो क्या होगा इसके लिए हमारा ये तो आपको हो जाएगा परपेंडिकुलर R के ये वाला साइड। ठीक है, तो P के लिए QR हो गया परपेंडिकुलर, PQ हो गया बेस, और R के लिए QR हो गया बेस एंड PQ हो गया आपको परपेंडिकुलर। H दोनों के लिए ही सेम होगा, कौन, हाइपोटेनस। क्लियर है, आइए करते हैं। तो देखिए ज़रा, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्यूशन ज़रा देखिए। अब बताइए व्हाट इज tan P, व्हाट इज tan P क्या होगा, ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। देखिए ज़रा, अच्छा ये P और ये P अलग है। ठीक है, यहाँ हम P बात कर रहे हैं इस साइड की, ये P क्या हमारा, ये हम बस किसी का लेंथ है। ठीक है, P क्या हो यहाँ पर, ये हमारा P एक एंगल, और ये P और क्या है, ये हमारा P जो है वो हम बोल रहे हैं कि कौन परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, ये P एंगल के लिए और ये P किसके लिए, ये P हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है, और यहाँ बिल्कुल, और आई थिंक ये दोनों सेम बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। बताइए सो व्हाट इज tan P, वो आपको होता है p/b। अब देखिए ज़रा, क्या इस एंगल P के लिए आई थिंक ये वाला पार्ट है परपेंडिकुलर, ये P होगा, मीन्स क्या होगा, ये हमारा QR है इसके लिए, तो ये हमारा QR हो गया इसके लिए P बाय व्हाट, B। P बना है साइड PQ पे, तो क्या होगा इसके लिए, PQ इसके लिए बेस हो जाएगा। तो B से क्या हो गया, B का हो गया PQ हो गया। अब बताइए क्या होगा, तो बताइए व्हाट इज QR, QR इज आई डोंट नो। ठीक है, अब बताइए क्या हमें QR पता है, क्या नहीं पता है। बताइए तो बिना QR निकाले हम इसको कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। क्या करेंगे, अब इसके लिए हम QR निकालेंगे। आइए हम QR निकालते हैं, कैसे करेंगे, आइए देखिए जरा। अब बताइए क्या हमारा PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बिल्कुल। क्या लिखेंगे, हमारा PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल, और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या h² = p² + b² नहीं होगा, हम पढ़े थे ना पाइथागोरस थ्योरम में। ठीक है, तो बताइए किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, h² = आपको हो जाता है p² + b²। ठीक है, आइए करते हैं। इन ट्राइंगल ABC
क्या होता है स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड यानी कि एच, एच यहाँ क्या हमारा पी आर है, सो पी आर इज द लॉन्गेस्ट साइड, इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर आपको इक्वल होगा बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम, यही बोलता है ना पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बाकी साइड्स क्या है, बाकी साइड्स हमारा पी क्यू है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर है, क्यू आर का स्क्वायर, यही बोलता है ना पाइथागोरस थ्योरम। आपको ये कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होगा वो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। लॉन्गेस्ट साइड यहाँ पे पी आर है, इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर आपको हो जाएगा पी क्यू के स्क्वायर और क्यू आर के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, ठीक है। आइए अब बताइए हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ से क्यू आर निकालना है, क्यू आर मीन्स क्या हो गया, क्यू आर को इस तरफ रखिए, इसको उठा के इधर लाइए, क्या हो जाएगा, सो इस तरफ ऑलरेडी पी आर का स्क्वायर था, इधर आगे क्या होगा, इधर आके बजाएगा माइनस पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत है, अगर हमें सिर्फ क्यू आर निकालना क्या करेंगे, तो हम दोनों तो रूट ले लेंगे, चलिए रूट लेते हैं, टेकिंग रूट्स ऑन बोथ साइड, तो कैसा हो जाएगा ये, अभी ऐसा दिखेगा, तो रूट होगा, यहाँ हो जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा आपको पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ आपको सिर्फ बच जाएगा क्यू आर। क्लियर है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग इधर करते हैं, देखिए जरा, अब बताइए सो व्हाट इज क्यू आर। अब क्यू आर हमारा क्या हो जाएगा, क्यू आर आपको हो जाएगा, देखिए जरा क्यू आर क्या हमारा, क्यू आर आपको यहाँ हो रहा है पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। अब बताइए पी आर का हमारा क्या है, पी आर इज 13 सेंटीमीटर, देखिए 13 सेंटीमीटर, यहाँ लिखिए 13 का स्क्वायर माइनस व्हाट, माइनस पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू इज 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखिए 12 यानी कि 12 का स्क्वायर। चलिए सो व्हाट विल बी क्यू आर, क्यू आर विल बी नथिंग बट, तो व्हाट इज 13 का स्क्वायर, वो आपको होता है 169 माइनस ये होता है 144। चलिए व्हाट इज क्यू आर, क्यू आर इक्वल्स टू आपको जाएगा रूट अंडर 25, और बताइए किसका रूट होता है, बताइए व्हाट इज रूट ऑफ 25, ये आपको हो जाता है 5, इसीलिए क्यू आर क्या आपको हो जाएगा 5। चलिए 5 क्या भाई, 7 सेंटीमीटर में है, तो ये भी हमारा सेंटीमीटर में है, हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया, कोई दिक्कत है। चलिए अब हमें निकालना है tan p। अब बताइए tan p क्या था हमारा, tan p देखिए जरा, tan p हमारा यहाँ से था पी क्यू बाई पी क्यू आर बाई पी क्यू, क्यू आर बाई पी क्यू, तो देखिए क्यू आर क्या हमारा, क्यू आर इज हेयर, हमने निकाला यहाँ पर, देखिए ये हमारा 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखते हैं 5 बाई वाट, क्यू आर बाई पी क्यू, बताइए पी क्यू कितना था हमारा 12 सेंटीमीटर, तो हमारा हो गया 12, tan p हमारा कितना आ गया, tan p हमारा आ गया 5/12। चलिए हम निकालते हैं cot r, देखिए यहाँ पे यहाँ cot r के निकालते हैं, cot r बताइए क्या होगा, ये क्या होता है, ये होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, tan का जस्ट उल्टा होता है। अब बताइए इसके लिए बेस क्या होगा, r के लिखिए जरा, r जिस पे बना उसके लिए बेस ये वाला पार्ट हो जाएगा, तो बताइए r के लिए बेस क्या हो जाएगा, दिस क्यू आर इज बेस, दिस क्यू आर इज बेस, सो यहाँ लिख रहा हूँ मैं क्यू आर, बेस यहाँ हो गया क्यू आर। अब बताइए इसके लिए पी क्या होगा, इसके लिए पी क्या होगा, ये साइड उसके लिए पी हो जाएगा पी क्यू, तो चलिए क्यू आर बाई पी क्यू, क्यू आर बाई पी क्यू। हाँ बच्चों तो आइए अब बताइए व्हाट इज क्वार्टर, क्वार्टर आपको होता है क्यू आर बाई पी क्यू। अब बताइए क्यू आर क्या था हमारा, क्यू आर हमारा था, देखिए हमने यहाँ निकाला क्यू आर हमारा 5 सेंटीमीटर, 5 बाई वाट, सॉरी 5 बाई वाट। देखिए बताइए व्हाट इज पी क्यू वॉज 12, सो 12 हमें निकालना है tan p माइनस कॉट आता है, निकालते हैं, सो tan ऑफ p माइनस कॉट ऑफ r, बताइए कितना होगा, व्हाट इज tan p, tan p हम निकाला है 5/12। चलिए बताइए व्हाट इज कॉट ऑफ r, वो आपको हमने निकाला है 5/12, दोनों सेम कट जाएगा, कितना आ गया, वी विल गेट द 0 एज अ आंसर। क्लियर है, तो ये हमारा था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम जब भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे क्या करेंगे, उसके लिए हमें तीनों के तीनों साइड्स निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, हाँ तो बच्चों देखिए ये नंबर 3 क्वेश्चन है। ठीक है, आप वीडियो को प्लीज़ पॉज करें और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है sin a इक्वल्स टू 3/4 देन फाइंड cos a एंड tan a। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको करने की कोशिश करें वीडियो को पॉज करके। चलिए कोशिश कीजिए। चलिए आई होप आप सबने इस क्वेश्चन को करने की कोशिश की होगी। ठीक है, चलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसका आप सॉल्यूशन देखें। चलिए
देखिए जरा, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर साइन ए इक्वल्स टू 3/4 है देन फाइंड कॉस ए एंड tan ए। ठीक है, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, साइन ए इक्वल्स टू हमको इसमें दिया हुआ है 3/4। ठीक है, चलिए ये क्या है, ये क्या हमारा साइन ए क्या होता है, साइन ए हमारा क्या एक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है, किसके टर्म्स में 3 और 4, आई थिंक 2 नंबर्स इसका ये रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब बताइए साइन ए होता क्या है, साइन ए आपको होता है P/H, साइन ए आपको होता है P/H, H होता है। ठीक है, तो ये पक्का है कि ये जो 3 है ये आपको P को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और ये 4 जो है ये आपको H को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मैंने क्या बोला, अगर साइन ए आपको दिया हुआ है 3/4 और साइन ए होता है P/H के इक्वल, मतलब पक्का है कि आपको 3 जो है P को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और ये 4 जो है वो आपको H को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, चलिए लेकिन देखिए जरा, लेकिन चूंकि ये दोनों चीज़ें रेशियो में है, बताइए रेशियो क्या होता है, रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है। ठीक है, मीन्स क्या हो गया, ये हमारा एक्चुअल नंबर्स नहीं है। ठीक है, और हमें थर्ड साइड निकालने के लिए जरूरत होती है एक्चुअल नंबर्स की। ठीक है, सो क्या तरीका होता है रेशियो वाले नंबर से एक्चुअल नंबर में जाने का, वो देखिए जरा। आपको एक चीज़ दिखाता है यहाँ पर, सपोज कीजिए कि मेरे पास 2 नंबर है। ठीक है, मेरे पास 2 नंबर से, एक नंबर मेरे पास 15 है, एक नंबर मेरे पास 20 है। ठीक है, हम इस दोनों का रेशियो ले रहे हैं, 15/20 मैं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्या होगा, तो 5 3 5 4 क्या आ गया 3/4। चलिए देखिए मैंने क्या कहा, 2 नंबर्स 15 20 27 का रेशियो कितना आ गया, वो 3/4 ही आ गया। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर लेता हूँ 6 लेता हूँ, एक नंबर 8 लेता हूँ। ठीक है, चलिए मैं 6/8 करता हूँ, क्या हो जाएगा, तभी ये 2 3 2 4 कितना आ गया 3/4। ठीक है, मतलब इन 2 नंबर्स का भी जो रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म आया वो 3/4 आया और इन दोनों का भी सिंपलेस्ट फॉर्म 3/4 ही आया। मतलब अगर कोई चीज़ सिंपलेस्ट फॉर्म में दी गई है रेशियो वाले फॉर्म में, इससे हम बिल्कुल ये नहीं कर सकते कि उसका एक्चुअल नंबर क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए एक्चुअल नंबर हम कैसे निकालेंगे, आइए देखिए जरा। अगर मैं अब देखिए जरा, अगर मैं इसी नंबर से अगर मैं ये नंबर बनाना चाहूँ तो क्या होगा, देखिए जरा, अगर यहाँ गुणा कर दूँ 5 से क्या होगा, 3 पंचे 15 बाई 4 पंचे 20, ये हो जाएगा ना 15/20। चलिए जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, अगर मान लीजिए हमें इस नंबर से बनाना होता है ये नंबर से, क्या करते हैं हम लोग, तो 3 दूना 6 4 दूना 8 आ गया 6/8। मेरे कहने का मतलब ये है कि रेशियो वाले नंबर से ओरिजिनल नंबर्स बनाने के लिए क्या करना होता है, हमें किसी फिक्स नंबर है, यहाँ किसी फिक्स नंबर से हमें गुना करना होता है, किसी फिक्स नंबर से हमें इसमें गुना करना होता है। किसको करने के लिए, रेशियो वाले सिंपलेस्ट फॉर्म वाले नंबर्स को ओरिजिनल नंबर में बनाने के लिए। मतलब क्या हो गया, ये जो नंबर्स इस पर क्या बना, इसमें हमें किसी फिक्स नंबर से गुना करना होगा ताकि ये नंबर ओरिजिनल नंबर्स बन सके। अब बात ये है कि वो फिक्स नंबर कौन सा होगा, यहाँ तो 2 था, वहाँ पे 5 था, मतलब यहाँ क्या होगा, यहाँ हमें कुछ नहीं पता है। मतलब क्या हो गया, इसमें हम एक नंबर खुद से मान लेंगे कि ये कोई फिक्स नंबर है, उसको गुना करने पर हमें वो ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ, ठीक है, क्या मानता हूँ कि लेट दैट फिक्स्ड नंबर बी के, मैं के को मान लेता हूँ कि हमारा वो फिक्स नंबर है। मतलब इस के से गुना करने पे इस रेशियो के दोनों ही टर्म्स में हमें क्या मिलेगा, हमें वो ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो मीन्स क्या हो गया, अभी क्या होगा, इस के से इस दोनों में गुना होगा। ठीक है, चलिए तो बताइए मैंने क्या बोला था, 3 क्या करता है, 3 आपको P को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब क्या होगा, P में ये 3 तो पक्का आएगा। चलिए अब चूंकि ये रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म है तो क्या होगा, ओरिजिनल नंबर आने का क्या होगा, इसमें हमको गुना करना होगा K से, सो वी विल मल्टीप्लाई दिस विथ K। बताइए सो क्या हो गया, P हमारा हो गया 3K। चलिए अब बताइए व्हाट विल बी B को, सॉरी ये H था, सॉरी H। अब देखिए जरा H क्या होगा, H को रिप्रेजेंट कर रहा था 4, तो क्या होगा, इसमें 4 पक्का आएगा। अब बताइए ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म में, बताइए हाउ विल वी गेट ओरिजिनल नंबर, इसमें गुणा करना होगा आपको किससे, वी विल हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 4, सॉरी K, ये गुणा कर दिया K से, क्या हो गया, नाउ वी हैव P इक्वल्स टू 3K एंड H इक्वल्स टू 4K। अब चूंकि देखिए जरा, सपोज कीजिए कि ये हमारा फिगर बना है। ठीक है, ये हमारा फिगर बन गया है, मैंने इसको बोला कि ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, और ये हमारा H होगा इसका। ठीक है, सपोज कीजिए मैंने इसको बेस बोल दिया, B बोल दिया और मैंने इसको P बोल दिया, कोई दिक्कत है। चलिए अब देखिए जरा, यहाँ क्या बोला, P 3K, मतलब क्या है, इतना पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट हमारा 3K है। बताइए व्हाट इज H 4K, नहीं क्या, आई थिंक ये वाला पार्ट हमारा क्या है, ये वाला पार्ट हमारा 4K है। तो बताइए यही पार्ट हमें निकालना होगा ना, तब तो हम आई थिंक बाकी चीज़ें निकाल पाएंगे। चलिए निकालते हैं इस पार्ट को। बताइए इस पार्ट को हम कैसे निकालते हैं, इस पार्ट को हम निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। आइए कैसे लगाएंगे हम, तो लगाइए क्या होगा, इन ट्राइंगल ABC अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। कैसे होगा बताइए, ये बेस है, बताइए B क्या होता है, B होता है आपका √H² - P²। बताइए B क्या होता है, B होता है √H² - P²। बताइए सो व्हाट विल बी B विल बी नथिंग बट
रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, बताइए बी क्या हो जाएगा, बी आपको हो जाएगा रूट अंडर एच आपका है 4k, तो यहाँ लिखता हूँ मैं 4k का होल स्क्वायर माइनस पी आपको यहाँ दिया हुआ 3k, यहाँ आपको हो जाएगा 3k का होल स्क्वायर। चलिए मैं इस तरफ लिखता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका हमने यूज़ कर लिया है अब तक। चलिए देखिए ज़रा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बताइए सो व्हाट विल बी बी मस्ट बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16k स्क्वायर 4k का स्क्वायर माइनस इसका हो जाएगा 9k स्क्वायर 3k का स्क्वायर हो जाएगा 9k स्क्वायर। बताइए व्हाट इज बी, बी मस्ट बी इक्वल्स टू 7k स्क्वायर। अब बताइए बी क्या होगा, इसीलिए बी मस्ट बी इक्वल्स टू k स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा k हो जाएगा। अब बताइए व्हाट इज रूट ऑफ 7, दैट इज रूट 7। आपको बी कितना आ गया, बी आपको आ गया रूट 7 इंटू k, आपका बी आ गया। ठीक है, आइए अब हम लोग को निकालना है कॉस ऑफ ए। बताइए व्हाट इज कॉस ऑफ ए, तो ये क्या होता है, ये आपको होता है b बाई एच, कॉस ऑफ ए क्या होता है b बाई एच। ठीक है, चलिए ये होता है आपको b बाई एच। अब बताइए b कितना है, b हमारा देखिए हम निकाला है रूट 7k, b इज नथिंग बट रूट 7k बाई व्हाट। बताइए h हमारा कितना है, देखिए h हमने यहाँ निकाल रखा है, h इज हेयर 4k। तो बताइए व्हाट इज cos a, दिस 2k आर गॉन। बताइए व्हाट इज cos a, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू रूट 7/4। ठीक है, चलिए हमें और इसमें निकालना है आपको tan a। बताइए tan a क्या होगा, तो tan a मस्ट बी इक्वल्स टू, बताइए tan a क्या होता है, tan a आपको होता है p बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस, आपको होता है p बाई बी। बताइए p क्या हमारा क्या है, दिस इज p, दिस p इज 4k एंड b इज दिस कितना निकालूँ रूट 7k है, तो ये हमारा हो गया 4k बाई रूट 7k। क्लियर है, बताइए कितना आपको यहाँ से आ जाएगा। सो के से क्या खत्म, यहाँ से आ जाएगा 4 बाई रूट 7, 4 बाई कितना गया रूट 7। ठीक है, सॉरी आई थिंक यहाँ पे एक चीज़ हो गई, यहाँ p देखिए p हमारा 3 का, सॉरी यहाँ p हमारा 3 का नॉट 4k, दिस इज 3k, दिस इज 3k, सो दिस 2 आर गॉन, नाउ वी हैव गॉट व्हाट, वी हैव गॉट 3 बाई रूट 7, हमको रूट 7 मिल गया। ठीक है, अब चलिए बहुत सारे बुक में आंसर आपको कैसा दिया होता है, अब आपका आंसर कैसा लिखा होगा 3 रूट 7/7। अब बोलेगा मेरा आंसर तो हुआ आया, ठीक है, लेकिन बुक में आंसर ये लिखा हुआ, ये कैसे हो गया, आइए देखते हैं ज़रा। अब देखिए चूँकि कितना है, ये हमको आया 3 बाई रूट 7 आपको आया। अब देखिए चूँकि इसके डिनोमिनेटर में क्या आपको आ गया है, इसके डिनोमिनेटर में आपको आ गया है इरेशनल नंबर, जो हम बिल्कुल नहीं लिखते हैं ऐसे। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, इसको हम करते हैं रेशनलाइज। कैसे रेशनलाइज करते हैं, जो नीचे आया है ना उसी से हम ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा बताइए, ऊपर आ गया 3 इंटू रूट 7 की 3 रूट 7 बाई वाट, रूट 7 इंटू रूट 7 कितना आपको आता है, वो होता है 7, इसका ये हमारा आ गया 10 है 3 रूट 7/7। ठीक है, और ये हमारा इसका सॉल्यूशन था। ठीक है, चलिए अब इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो किसी भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का क्वेश्चन आपको आएगा जिसमें एक चीज़ दिया होगा, बोले आपको सारा निकालने के लिए, उसमें फर्स्ट चीज़ आपको ये करना है कि आप क्या करेंगे, आप सारे के सारे साइड्स को निकालेंगे, उसके बाद आप सारे के सारे आई थिंक रेशियोज़ को आप निकालेंगे। ठीक है, बिना साइड्स निकाले रेशियो निकालना नामुमकिन है। ठीक है, इसलिए पहले आप साइड्स निकालें एंड देन आप रेशियो निकालने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए हाँ बच्चों, तो हम इस वीडियो में हम यहीं तक करने वाले हैं। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस जो हैं हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल कॉन्सेप्ट सेंटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और पढ़ते रहें। ठीक है, चलिए गुड डे, आपका दिन शुभ रहे।